Hello everyone, welcome to Chemistry Academy. Inorganic problem series में we are again going to discuss a problem based on molecular orbital theory of carbon monoxide. बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर कार्बन मोनोक्साइड की molecular orbital theory समझनी है. So based on that we have three questions and we are going to discuss those questions which are very relevant to our JEE Mains, JEE Advanced and NEET syllabus. तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करिए और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए. तो आइए शुरू करते हैं. सो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ऑफ कार्बन मोनोक्साइड, इसमें हम तीन क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज कार्बन मोनोक्साइड एंड नाइट्रोजन आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बट व्हाई कार्बन मोनोक्साइड एक्ट एज अ पोटेंशियल लिगेंड व्हाइल नाइट्रोजन कैन नॉट. पोटेंशियल लीगेंड का मतलब है कि कार्बन मोनोक्साइड जहां पे बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में कार्बन मोनोक्साइड इज अ लीगेंड एंड इट इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड, व्हाइल in very less complex compound nitrogen is acting as a ligand. So why the difference is there? Because both are isosters. Isosters are the chemical species having the same number of electrons as well as the same number of atoms. Like हम CO2 और N2O को isosters कहते हैं क्योंकि तीन atoms और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों में सेम होते हैं. इसी तरह से कार्बन मोनोक्साइड और नाइट्रोजन आर आइसोस्टर्स. द सेकंड क्वेश्चन इज द जेईई एडवांस प्रॉब्लम. तो जेईई में ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है. द बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन मोनोक्साइड मॉलिक्यूल इन आइसोलेटेड स्टेट इज 1.128 एंगस्ट्रॉम. कमेंट ऑन द बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन द मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स. तो मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स में जो कार्बन मोनोक्साइड है उसमें कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ जो होती है वो फ्री कार्बन मोनोक्साइड मॉलिक्यूल से ज्यादा होती है या कम होती है. दैट वाज द क्वेश्चन आस्क्ड इन जेईई एडवांस. सो द थर्ड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम इज ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन प्लस बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस बट व्हाई द बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ कार्बन मोनोक्साइड टू कार्बन मोनोक्साइड प्लस. तो ये दोनों ही केमिकल स्पीसीज जो है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, नाइट्रोजन एंड कार्बन मोनोक्साइड. बट एक के केस में बॉन्ड लेंथ जो है वो इंक्रीज कर रही है ऑन रिमूविंग द इलेक्ट्रॉन, व्हाइल इन द सेकंड केस द बॉन्ड लेंथ इज गोइंग टू डिक्रीज. सो दोज थिंग्स कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. तो हमें इन तीन क्वेश्चंस को डिस्कस करना है. तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं कि कार्बन मोनोक्साइड एंड नाइट्रोजन आर आइसोस्टर्स स्पीसीज बट व्हाई carbon monoxide act as a potential ligand while nitrogen cannot act as a potential ligand. So the explanation is based on molecular orbital theory. आपको पता है कि अगर मुझे इन सब चीजों को समझाना है तो पहले मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, जिसमें हम दो केसेस को डिस्कस करते हैं. इन वन केस व्हेन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज लेस देन इक्वल टू 14 एंड द अदर केस व्हेन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 14. जैसे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है या फ्लोरीन मॉलिक्यूल है, जब हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, व्हेन वी राइट व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन व्हेन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स is greater than 14. तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हम लिखते हैं कि सिग्मा 1s then will fill electron in sigma star 1s. ये जो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं वो दो अलग अलग एटम्स के प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से एक बॉन्डिंग बनाए, दूसरा एंटी बॉन्डिंग बनाए. इसी तरह से 2s एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से दो 2s से 2s बॉन्डिंग एंड 2s anti-bonding molecular orbital is going to form. Then there is overlapping of 2pz. 2pz की वजह से sigma 2pz is going to form and sigma star 2pz whose energy is very high. So sigma 2px 2pz sigma 2pz form होता है because according to NCERT we are assuming that इंटरन्यूक्लियर एक्सेस जो है वो z एक्सेस के अलॉन्ग है. सो 2pz देन हियर pi 2px pi 2py. वी नो दैट कि ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो है वो डीजनरेट है, इनकी एनर्जी बराबर है. देन एंटी बॉन्डिंग pi मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स 2px एंड 2py is going to form which is also degenerate.
और सबसे ज्यादा एनर्जी जो है वो सिग्मा स्टार 2pz की होती है, राइट? सो दिस electronic configuration we write, or with the help of this electronic configuration we'll say that in case of oxygen the number of electrons is equal to 16, and by this we can write that why oxygen is paramagnetic, क्योंकि अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं, now we are filling the electrons, पहले ये 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहाँ पे, then the next 2 electron will go here, 6 8 10 11 12 13 and 14, and then we'll fill one electron because they are degenerate, so there are 2 unpaired electron. On the basis of this we explain it. मैंने आपको कई बार कहा है कि अगर आपको बहुत लंबे समय के लिए एक शॉर्ट फॉर्म में याद रखना है तो हम ये याद रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये एनर्जी में, क्योंकि हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी जा रहे हैं, so this has lower energy than that of pi bond, right? इसका मतलब ये हुआ कि ये न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक है, इससे इलेक्ट्रॉन को निकालना ज्यादा मुश्किल है। तो जब हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात करते हैं और इसमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अंदर 2 तरह के बॉन्ड है, एक बॉन्ड जो है वो सिग्मा बॉन्ड है और ये पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि इट्स मोर इजी टू ब्रेक पाई बॉन्ड देन सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू पाई बॉन्ड, दैट वी कैन एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एनर्जी डायग्राम, राइट? तो यहाँ पे इसमें यही समझाया गया है कि जब हम कहते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 से ज्यादा है, तो 2s और 2p के जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं इनकी इंटरमिक्सिंग नहीं होगी। इंटरमिक्सिंग तब होगी जब एनर्जी गैप कम है। यहाँ पे 2s और 2p का एनर्जी गैप ज्यादा है, इसलिए देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पे इंटरमिक्सिंग नहीं हो रही है। तो 1s और 1s दो अलग अलग एटम्स के प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब लीनियरली कंबाइन हो रहे हैं तो एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग, सिमिलरली एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। यहाँ पे 3 एटॉमिक ऑर्बिटल और यहाँ 3 एटॉमिक ऑर्बिटल, राइट? तो इसमें जो 2pz है वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग है, जिसकी वजह से सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। 2px एंड 2py जो है वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर है। देयर इज लैटरल ओवरलैपिंग, बिकॉज ऑफ दैट देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। तो ये तब है जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ग्रेटर देन 14 है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 14 से कम होंगे, एक बार और मैं यहाँ समझा देना चाहता हूँ कि अभी हम, क्योंकि हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल, कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल, तो हम सिग्मा 1s ना लिखते हुए यहाँ पे जैसे जब पहली बार सिग्मा फॉर्म होगा तो इसको हम लिखेंगे 1 सिग्मा, दूसरी बार फॉर्म होगा तो 2 सिग्मा, right? Instead of writing sigma 1s sigma star 1s, we have to write 1 sigma 2 sigma 3 sigma 4 sigma 5 sigma, right? पहली बार पाई बना है तो 1 पाई 2px 1 पाई 2py, right? सिमिलरली ये जो दूसरी बार पाई बनेगा तो उसको हम लिखेंगे 2 पाई 2px and 2 पाई 2py, and this is 6, क्योंकि 6 नंबर पे ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग बना तो 6 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो अगर हेट्रोजीनियस मॉलिक्यूल आएगा तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s विल राइट इन दिस टर्म व्हिच वी आर गोइंग टू स्टडी लेटर ऑन। तो अगर हमारे पास मान लो कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है या नाइट्रोजन से पहले वाले मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे बोरोन मॉलिक्यूल है या कार्बन मॉलिक्यूल है, C2 मॉलिक्यूल और B2 मॉलिक्यूल, वेयर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज लेस देन 14। तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 से कम है तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज गोइंग टू चेंज, एंड दैट कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ हमने शुरुआत की केवल बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के लिए लिखा है यहाँ पे। इससे पहले 1s और 1s जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो उसी तरह से इंटरमिक्स होके एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग बनाएंगे। लेकिन बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात करें तो 2s और 2p में एनर्जी गैप कम है और इस वजह से 2s और 2pz
ये आपस में इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग आके इनकी इंटरमिक्सिंग होगी और इनकी इंटरमिक्सिंग की वजह से हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। तो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं वो इंटरमिक्स होके हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि 2pz और 2s दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं जिसकी वजह से दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं। ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं इस sp(z1) इसकी जो एनर्जी है वी कैन से दैट इज ग्रेटर देन 2s, और sp(z2) की एनर्जी जो है वो 2p से कम है। तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म हुए हैं। एंड नाउ दीज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, यहां भी ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो यहां भी इसमें दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म हुए और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स सेम एनर्जी वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच में जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन हो रहा है। तो जब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स लीनियरली कंबाइन हो रहे हैं देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है लीनियर कॉम्बिनेशन के बाद बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी एक जैसी है तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, सॉरी बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है और ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अगेन दे आर लीनियरली कंबाइन और इनके लीनियर कंबाइन होने की वजह से देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। But now you can understand that how we can explain that the energy of this sigma bonding molecular orbital is greater than the energy of pi bonding molecular orbital। तो किस तरह से हम इस ऑर्डर को ऑर्डर चेंज होगा इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? We can explain on the basis of intermixing of pure atomic orbital to form hybrid orbital, and those hybrid orbitals when linearly combined they will form molecular orbital which are different in energy sequence, right? तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में अगर मैं आपसे कई बार डिस्कस कर चुका हूं नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को, एक शॉर्ट तरीका है लॉन्ग टर्म में याद रखने के लिए कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल या नाइट्रोजन से जो पहले वाले मॉलिक्यूल्स हैं C2 और B2 मॉलिक्यूल्स हैं, इन केसेस में हम ये कह सकते हैं कि इट इज इजी टू ब्रेक सिग्मा बॉन्ड then pi bond। and the logic is कि जब हम एनर्जी का ऑर्डर लिखेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के लिए when the number of electrons is less than equal to 14, so first we write sigma 1s, then sigma star 1s, then sigma 2s, sigma star 2s, then pi 2px, pi 2py एंड सिग्मा 2pz। तो एनर्जी में सिग्मा 2pz की एनर्जी पाई 2px एंड पाई 2py से ज्यादा है। देन विल राइट पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py एंड देन सिग्मा स्टार 2pz। यहाँ केवल प्योर 2pz नहीं है, 2pz is combining with 2s to form a hybrid orbital and then this hybrid orbital is participating in linear combination। तो ये sp2 hybrid orbitals जब linearly combine कर रहे हैं then there is a formation of sigma 2pz and sigma star 2pz and because of that the order is going to change। आई थिंक कि आपको ये बात समझ में आ गई है। ये जरूरी है क्योंकि जब हम हेट्रो न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे तो ये पॉइंट्स जो हैं हमें समझना जरूरी है। तो आगे बढ़ते हैं। दिस इज जस्ट एन ऑर्डर टू शो दैट ये जो है वो नाइट्रोजन और उससे पहले वाले मॉलिक्यूल्स के लिए जहाँ पे आप देख सकते हो कि सिग्मा 2pz जो हम लिख रहे थे यहाँ पे सिग्मा 2pz, इसकी एनर्जी पाई 2px और पाई 2py से ज्यादा है, राइट? तो यहाँ पे आप ऑर्डर देखोगे कि किस तरह से हम ये लिख रहे हैं। सो हियर वी आर राइटिंग 2 सिग्मा स्टार
ठीक है, 3 सिग्मा स्टार, या हम ऐसा भी लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये लिखा गया है कि 1s और 1s एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ वन बॉन्डिंग एंड अनदर एंटी बॉन्डिंग, तो 1 और 1 से हो रहे हैं, तो वी आर राइटिंग 1 सिग्मा, ठीक है, एंड 1 सिग्मा स्टार। 2s और 2p इंटरमिक्स होके एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, और वो हाइब्रिड ऑर्बिटल जब कंबाइन होंगे तो उससे जो फॉर्म होगा दैट इज इक्वल टू 2 सिग्मा और 2 सिग्मा स्टार। या इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि देयर इज फॉर्मेशन ऑफ 3 सिग्मा और 3 सिग्मा स्टार। सो दिस इज द एनर्जी ऑर्डर। आप अगर ध्यान से देखो तो ये एनर्जी ऑर्डर है। अभी तक हम ये इस तरह से लिखते चले आ रहे थे कि ये जो एनर्जी है दैट इज इक्वल टू 2 सिग्मा 2s एंड दिस इज सिग्मा 2s। 2 पहले नहीं लिखते हैं, सिग्मा 2s जो हम ऑर्डर अभी तक फॉलो करते आ रहे थे। दिस विल बी सिग्मा स्टार 2s एंड दिस इज पाई 2px पाई 2py, इसकी बात हो रही है, पाई 2px एंड पाई 2py, एंड हियर इट इज सिग्मा 2pz, हियर पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, एंड हियर इट इज सिग्मा स्टार 2pz। ये है, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर बदल गया है, ये वाली जो एनर्जी है इसमें यहाँ पे दिस इज सिग्मा 2pz और यहाँ पे है पाई 2px एंड पाई स्टार 2py। सो आई होप कि आपको ये जो चेंज है यू आर वेरी कंफर्म अबाउट द चेंज। जी एडवांस में इस पे ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 से कम है तो किस तरह की इंटरमिक्सिंग से हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं, और कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होते हैं तो किस तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं। तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस ऑल दीज पॉइंट्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, दिस इज विद इन सिलेबस, क्योंकि जेईई एडवांस ऑलरेडी आपसे ये क्वेश्चन पूछ चुका है, राइट। नाउ यहाँ पे हम कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी लिखा है यहाँ पे, और आपको इस बात का ध्यान रखना है इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड में कि क्योंकि एटम्स अलग अलग हैं तो 1s एटॉमिक ऑर्बिटल कार्बन का और 1s एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो ऑक्सीजन का, उनकी एनर्जी अलग अलग होगी। हियर दिस इज द एनर्जी ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स, दिस इज द एनर्जी ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन एंड दिस इज फॉर कार्बन, and this is the energy of molecular orbital of carbon monoxide। तो 1s और 1s आप देख सकते हैं कि जो ऑक्सीजन है उसका 1s एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो उसकी एनर्जी कम है, मतलब उसमें ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियस, और कार्बन में थोड़ी सी एनर्जी ज्यादा है। इसी तरह से अगर आप देखोगे 2s और 2s, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन the atomic orbital 2s of oxygen and the atomic orbital 2s of carbon, the energy gap is more, here the energy gap is more, right। तो यहाँ पे जैसे 2s और 2p के बीच में इंटरमिक्सिंग होगी, बट यहाँ जो हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे वो सिमेट्रिकली फॉर्म नहीं होंगे। इससे पहले क्या था कि 2s और 2p इधर और 2s और 2p इधर दोनों सिमेट्रिक थे, बट यहाँ पे गैप ज्यादा है और यहाँ पे गैप कम है। बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे जब कार्बन एटम के अंदर 2s और 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होगी, बिकॉज ऑफ दैट देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ये लोअर एनर्जी वाला है sp1 और ये हायर एनर्जी वाला है sp2। तो ये लोअर एनर्जी वाला जो है वो 2s इसकी एनर्जी 2s के नजदीक है और ये हायर वाले की एनर्जी 2p के नजदीक है फॉर कार्बन एटम। सिमिलरली अगर हम ऑक्सीजन एटम की बात करते हैं तो 2s और 2p का एनर्जी गैप ज्यादा है, तो यहाँ से जो हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होगा दैट इज sp1 हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अगेन sp1 हाइब्रिड ऑर्बिटल की जो एनर्जी होगी वो ऑक्सीजन एटम के 2s के ऑलमोस्ट नजदीक होगी, और sp2 की जो एनर्जी होगी वो 2p ऑक्सीजन के 2p के नजदीक होगी, राइट। सो सेम कॉन्सेप्ट है, बस केवल अंतर ये है कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म हो रहे हैं वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की एनर्जी डिफरेंट है। तो नाउ यहाँ पे अगर हम ये कहते हैं कि कार्बन एटम का sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और ऑर्बिटल और ऑक्सीजन एटम का sp1 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये लोअर
एनर्जी वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, ये जब लीनियरली कंबाइंड होंगे तो ये एक तरह से देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्योंकि इनके बीच में एनर्जी गैप ज्यादा है। एंड बिकॉज ऑफ दैट जो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होगा, राइट, that sigma molecular orbital has almost same energy as that of 2s atomic orbital of oxygen। तो ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म हुआ है, ये नॉन बॉन्डिंग है क्योंकि इनके बीच में एनर्जी गैप ज्यादा है। एनर्जी गैप इज मोर एंड बिकॉज ऑफ दैट ये नॉन बॉन्डिंग सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज फॉर्म्ड। इससे पहले क्या था, bonding या anti bonding, but when the energy gap of hybrid orbitals are more, there is a formation of non bonding। here we have to take care of the energy gap। अगर energy gap ज़्यादा होगा तो linear combination से non bonding molecular orbitals form होंगे। energy gap अगर ज़्यादा होगा तो non bonding form होंगे। अगर energy gap कम होगा तो bonding and anti bonding form होंगे। तो पहले आप यहाँ देखिए ध्यान से, ये जो 2s एटॉमिक ऑर्बिटल है और ये जो 2p एटॉमिक ऑर्बिटल है, इसकी वजह से ये दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं। दीज आर द टू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विच आर गोइंग टू फॉर्म हियर। नाउ यहाँ पे sp1 और ये वाला जो है इसका sp1, इसका 2s और इसके 2p से यहाँ एक हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म हुआ है और यहाँ एक हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म हुआ है। तो जब हम ये वाला जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है sp1 एंड दिस sp1 और sp1 में गैप ज्यादा है, तो इसकी वजह से जो हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म हो रहा है वो नॉन बॉन्डिंग फॉर्म हो रहा है, राइट। सो गैप इज मोर, नॉन बॉन्डिंग इज गोइंग टू फॉर्म। देन इन दोनों के बीच में एनर्जी गैप कम है, तो इससे एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म हो रहा है और एक जो है वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म हो रहा है। कार्बन के sp1 और ऑक्सीजन के sp2 के बीच में गैप कम है, इसकी वजह से बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग बोथ टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म। देन इफ वी डिस्कस sp2 और इसके sp2 के बीच में, इन दोनों sp2 के बीच में अगर आप देखो तो यहाँ पे देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ sp2 of this। okay, so here we are not able to see the gap, the gap is more, क्योंकि यहाँ ये 10.7 है, यहाँ 16 है, ये और नीचे होगा। so this gap is more and because of that यहाँ इसके कॉम्बिनेशन से जो हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म हो रहा है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से यहाँ गैप ज़्यादा है, इन दोनों के बीच में गैप कम है, ये गैप ज़्यादा है। तो इस गैप ज़्यादा होने की वजह से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म हो रहा है दैट इज नॉन बॉन्डिंग, और इसकी जो एनर्जी है वो कार्बन के 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल के ऑलमोस्ट, या हाइब्रिड ऑर्बिटल के ऑलमोस्ट, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के ऑलमोस्ट इक्वल है, राइट। तो यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग फॉर्म हुआ है। इसी तरह से यहाँ 2px और 2py एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, और जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स लेटरल ओवरलैपिंग करते हैं, राइट, they don't participate in hybridization। तो 2px और 2py में बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग एंड पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर गोइंग टू फॉर्म। तो अगर आप यहाँ पे देखें कि इस वाले के लिए हमने, क्योंकि ये 1s और 1s से बना हुआ है, तो यहाँ 1 लिखा है हमने, और यहाँ सिग्मा पहली बार फॉर्म हो रहा है और ये बॉन्डिंग है, तो 1 सिग्मा बॉन्डिंग। ये एंटी बॉन्डिंग सिग्मा का दूसरा टाइप है, राइट। सो यहाँ पे ये लिखा है 2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। Then this is 3, this is sigma but non-bonding, right? So 3 sigma non-bonding. Then this again sigma and this is bonding. So 4 sigma bonding molecular orbital. And then this is pi bonding molecular orbital. This is sigma, और ये 5वें नंबर का सिग्मा है, because we are counting here. This is first number, this is second number. सिग्मा हम काउंट करें, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, this is the first number, this is fifth number, right, this is the second number and this is the sixth number। तो अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कार्बन मोनोऑक्साइड के पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है दैट इज 14। तो ये ऑर्डर है, अगर हम इलेक्ट्रॉन फील करते हैं 2 4 6 8 10 12 एंड 14, तो जो हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नाउ वी आर एबल टू अंडरस्टैंड कि जब हम
कार्बन मोनोऑक्साइड की बात कर रहे हैं। इन केस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड द नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स कैरी द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। The lone pair resides on the non-bonding sp1 of oxygen and sp2 of carbon। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर आप सबको पता है, राइट। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कोवलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है और एक कार्बन के पास लोन पेयर है। तो ये जो कार्बन के पास लोन पेयर है, दे आर टॉकिंग अबाउट दैट in case of carbon monoxide the non-bonding orbitals carrying the lone pair resides on non-bonding sp1 of oxygen atom and sp2 of carbon। ये जो है लोन पेयर ये sp2 of कार्बन पे है और ये वाला जो लोन पेयर है ये sp1 ऑफ ऑक्सीजन पे है। एक बार फिर मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आपको ये बात क्लियर करता हूं। देखिए हम इसकी बात कर रहे हैं कि ये जो नॉन बॉन्डिंग है, ये जो नॉन बॉन्डिंग हाइब्रिड ऑर्बिटल है जो कि sp1 ऑफ ऑक्सीजन एंड sp1 ऑफ कार्बन से बना है और ये इसकी एनर्जी जो है वो प्योर 2s एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन के पास में है। तो यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, राइट, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन 2s एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन। और यहाँ पे जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं दीज आर प्रेजेंट एट sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन। सो यहाँ पे यही समझाया है कि ये जो लोन पेयर है, ये वाला जो कार्बन वाला लोन पेयर है इसकी एनर्जी ज्यादा है, ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में एग्जिस्ट कर रहा है और ये वाला जो है ये इसकी एनर्जी कम है। और we can understand that also कि अगर something is nearer to the nucleus, एनर्जी कम मतलब न्यूक्लियस के नजदीक, तो इसको डोनेट करना मुश्किल। इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड में हम कार्बन का लोन पेयर डोनेट करते हैं, ऑक्सीजन का लोन पेयर डोनेट नहीं करते, राइट, बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू डोनेट, इट इज इजी टू डोनेट। इसलिए हम कार्बन को ही सेंट्रल एटम से जाके कोवलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के कनेक्ट करते हैं। तो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। द नॉन बॉन्डिंग sp1 ऑफ ऑक्सीजन इज enriched in the 2s character of oxygen while the non-bonding of sp2 of carbon is enriched in character of 2p of atomic orbital of carbon। So that is clear, we have already discussed। The non-bonding sp2 of carbon is highest occupied molecular orbital and 1 pi star is the lowest unoccupied molecular orbital। Carbon monoxide to act as a ligand, pi acid ligand, the homo electron pair is to be used in sigma donation and the lowest occupied molecular orbital is used in receiving the metal electron through pi bonding। तो synergic bonding आपको पता है या बैक बॉन्डिंग आपको पता है कि पहले जो लोन पेयर है कार्बन के ऊपर, कार्बन का 2p एटॉमिक ऑर्बिटल या कार्बन मोनोऑक्साइड का नॉन हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये लोन पेयर जो है वो वैकेंट d orbital of metal को डोनेट करेगा and because of that there is a formation of sigma bond and then there is a back bonding। जब बैक बॉन्डिंग होगी तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज हाईएस्ट ऑक्युपाइड जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो 5 सिग्मा नॉन बॉन्डिंग है। इसके बाद 5 सिग्मा नॉन बॉन्डिंग के बाद अगर आप देखो, राइट, 5 सिग्मा नॉन बॉन्डिंग, इसके बाद जो है एनर्जी के लेवल में अगर हम देखें तो 2 पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है यहाँ पे, राइट, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहाँ भी हम लिख सकते हैं कि 2 पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसको अगर हम ये कहते हैं कि दिस इज x देन दिस विल बी y, तो एनर्जी का ये ऑर्डर है। तो अगर बैक बॉन्डिंग हो रही है तो बैक बॉन्डिंग में जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो यहाँ तक तो ऑलरेडी फिल्ड है, द इलेक्ट्रॉन विल मूव इनटू दिस, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो बॉन्ड ऑर्डर इज गोइंग टू डिक्रीज एंड इफ बॉन्ड ऑर्डर इज गोइंग टू डिक्रीज द बॉन्ड लेंथ इज गोइंग टू इंक्रीज, राइट। तो हमें ये पता है कि बिकॉज ऑफ साइनर्जिक बॉन्डिंग द बॉन्ड लेंथ इज गोइंग टू इंक्रीज इन केस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। सो द डिफरेंस बिटवीन carbon monoxide and nitrogen as ligand arises because of the difference in their molecular orbital pictures। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में हमें दिख गया कि जो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नॉन हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड
to vacant d orbital of metal, and then there is a back bonding. In back bonding there is a formation of pi bond due to donation of electron from fulfilled d orbital of metal to vacant anti-bonding pi star anti-bonding pi molecular orbital of carbon monoxide, and because of that the bond will be strong and the bond length between carbon and oxygen is going to increase. जबकि हम नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की अगर हम बात करते हैं, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है, सिग्मा 2pz। यहाँ पे ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और आपको पता है कि अगर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब जो दो एटम्स हैं उसके बीच में है, so there is more force of attraction with bonding molecular electrons, and because of that it is difficult to donate. So in case of nitrogen, the highest occupied molecular orbital is sigma bonding molecular orbital, that the electron pair to be donated is concentrated between the nuclei. It is difficult to use this highest occupied pair for donation. तो नाइट्रोजन के केस में इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना मुश्किल इसलिए है क्योंकि वो एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, while in case of carbon monoxide it is easy to donate because it is present in non-bonding molecular orbital. So because of molecular orbital theory we will able to explain why carbon monoxide is a strong field ligand and nitrogen is a weak field ligand. तो ये पहले पार्ट का आंसर हो गया, और शायद दूसरे पार्ट का आंसर अब आपको समझ में आ रहा है. The bond length of carbon monoxide molecule in isolated state is given, that is equal to 1.128 angstrom. Comment on the bond length of carbon oxygen bond in the metal carbonyl complexes. तो अभी हमने डिस्कस किया कि metal carbonyl complexes में because of this bonding, right, पहले जो है एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है and then there is a formation of pi bond. तो यहाँ जब पाई बॉन्ड फॉर्म होता है तो दिस पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाता है, एंटी बॉन्डिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंड अगर एंटी बॉन्डिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएगा सो द बॉन्ड ऑर्डर इज गोइंग टू डिक्रीज. बॉन्ड ऑर्डर अगर डिक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ इज गोइंग टू इंक्रीज, बॉन्ड लेंथ की वैल्यू बढ़ेगी. सो वी कैन से हियर दैट द फर्स्ट ऑप्शन गिवन हियर विल बी रॉन्ग. पहला जो ऑप्शन है वो गलत है, सेम नहीं रहेगा, और ये जो चेंजेस होंगे उससे चेंज बड़ा स्मॉल सा होगा. तो अगर 1.128 है तो उससे 1.15 होगा, इतना बड़ा चेंज जो है वो साइनर्जिक बॉन्डिंग की वजह से नहीं होगा. तो आंसर फॉर दिस पार्ट इज बी. अगेन एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं. बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स, the metal carbon bond in metal carbonyl possesses both sigma and pi character. Then the metal carbon sigma bond is formed by the donation of lone pair of electron on the carbonyl carbon into the vacant orbital of the metal. The metal carbon pi bond is formed by the donation of a pair of electron from a filled d orbital of metal into a vacant anti-bonding pi molecular orbital of carbon monoxide. The metal to ligand bonding creates a synergic effect which strengthen the bond between the carbon monoxide and the metal. तो ये है सेकेंड पार्ट का आंसर, और इसको ऑलरेडी जेईई एडवांस में पूछा जा चुका है. एंड द लास्ट पार्ट इज ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन प्लस बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, बट व्हाई द बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ कार्बन मोनोक्साइड टू कार्बन मोनोक्साइड प्लस. सो द आंसर लाइज इन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, क्योंकि अगर हम नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं, पहले नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के लिए देख लें, तो जो इलेक्ट्रॉन्स लास्ट वाले प्रेजेंट हैं वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट है. ये 2pz होना चाहिए. सो दे आर प्रेजेंट इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. और अगर हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर इज गोइंग टू डिक्रीज, बिकॉज व्हेन वी डिफाइन बॉन्ड ऑर्डर हम लिखते हैं बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. अगर हम बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा. नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर 3 है, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो गए, ये कैंसिल आउट हो गए, और ये सारे बॉन्डिंग में है. 6 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन बॉन्डिंग, सो बॉन्ड ऑर्डर विल बी 3 फॉर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल.
जब N2 प्लस बनेगा तो बॉन्ड ऑर्डर हम यहाँ से निकाल सकते हैं। N2 प्लस के केस में बॉन्ड ऑर्डर विल बी 2.5 बिकॉज 1 इलेक्ट्रॉन इज रिमूव फ्रॉम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इसलिए अगर बॉन्ड ऑर्डर कम होगा तो बॉन्ड लेंथ इज गोइंग टू इंक्रीज। जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड के केस में अगर आप देखो तो ये है हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो बॉन्ड ऑर्डर में प्रैक्टिकली कोई चेंज नहीं होना चाहिए। अगर वी आर राइटिंग हियर फॉर बॉन्ड ऑर्डर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड दैट इज इक्वल टू 3, बट द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ carbon monoxide plus, right? So there is not appreciable change because we are not removing the electron from bonding or anti bonding. तो बॉन्ड ऑर्डर के बारे में कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन हमें पता है कि जब हम हायर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस कम होते हैं और बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करती है, राइट? सेम वे हियर वी कैन से दैट वी आर रिमूविंग अ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन in order to form carbon monoxide plus ion. इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा, ये हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है बट ये नॉन बॉन्डिंग में है। तो नॉन बॉन्डिंग से अगर हम हाई एनर्जी लेवल वाले ऑर्बिटल से अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस कम होंगे और बॉन्ड लेंथ इज गोइंग टू डिक्रीज। और ये डिक्रीज बहुत ज्यादा नहीं है। एक्सपेरिमेंटल डेटा कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए बॉन्ड लेंथ की वैल्यू है 113 पिकोमीटर, while in case of CO plus it is 112 picometer. So I hope again the answer lies in the electronic configuration. N2 to N2 plus we are removing the electron from bonding molecular orbital, while CO to CO plus we are removing the electron from non-bonding molecular orbital. So these are the three questions which are very relevant and important with respect to JEE Mains, Advanced and NEET. मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने फ्रेंड्स में हमारे बारे में बताइए। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।